सारे पाना चाहे मुझको हूँ, ऐसी चुप लगी मैं क्या कहूँ। सारे पाना चाहे मुझको हूँ, ऐसी चुप लगी मैं क्या कहूँ। इतनी बड़ी ज्यादती को कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? ये मसला एक इंसान का नहीं बल्कि एक खानदान का है। ये मलिक की जिंदगी का सवाल है। अल्लाह तुम्हें तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। छोड़ो, बचाओ मुझे फरमान। रुको, मत बैठना। ये आदमी तुम्हें अगवा करके ले जा रहा है। ज़हरा को जान से मारने का हुक्म दे दिया है। मुबारक हो। लगता है इनको ज़हरा का पता चल गया है। राशिद, आंखें खोल कर रखना, ज़हरा यहीं कहीं पर है। वो तुम मतलब हमें अकेला छोड़ के जाना चाहते हो? अगर देवरन में से कोई यहाँ आ गया तो? हाँ हाँ बिल्कुल। आजाद भाई आ जाए ना, मत जाएं। तुम इतना इसरार कर रही हो तो रुकना ही पड़ेगा। आप खुश हो ना? चलो आ जाओ अंदर। थक गई हो तुम, थोड़ा आराम कर लो। चलो। देखो जरा, ये चाय है। कहाँ फंस गए हम लोग। ये काम करना ही होगा आगा, हर हाल में। हाथ आकर भागे वो लोग। ये सब कुछ तुम्हारी बेटी का किया धरा है राशिद। उसकी वजह से आज हम जलील हो रहे हैं यहाँ पर। हाँ, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। मेरी बात सुनो, ये मसला अब तुम्हारा नहीं हमारा भी है। हमें अब क्या करना है मैंने सोच लिया है। क्या करेंगे अब आगा? मैं नहीं, तुम करोगे राशिद भाई। मैं करूंगा? क्या करना है मुझे? यानी अब हम लोग कानून की मदद लेंगे, किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से। हम पहले ज़हरा को आजाद करवाएंगे और फिर इसके घर वालों को बताएंगे, है ना आजाद? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि राशिद को सुन के कैसा लगेगा, लेकिन मेरे होते हुए तुम्हें कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुझे इस वक्त खाने की फिक्र है। ज़हरा तुम क्यों परेशान हो? अम्मी के लिए, एलिफ के लिए। बेफिक्र हो जाओ, हम पहले तुम्हारा मसला हल करेंगे, फिर उसके बाद तुम्हारी माँ और एलिफ को भी यहाँ ले आएंगे। खुश? आप सच कह रही हैं मलिक टीचर जी? बिल्कुल सच, मैं वादा करती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। आए बैठे। शुक्रिया, अल्लाह खुश हो आपसे। वो ऑफिसर, माफ कीजिएगा, मर्जी तो नहीं थी, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग मेरी बेटी ज़ारा को घर से भगा के ले गए हैं। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिल रही वो। क्या आप उन लोगों को जानते हैं? हाँ, जानता हूं। एक का नाम आजाद है और एक का नाम मैलिक पेशा से टीचर है। मेरी बच्ची को ढूंढते, बहुत छोटी सी बच्ची है, वो मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है जनाब, आपके पास उस लड़की की कोई तस्वीर वगैरह है? अगर है तो वो मुझे दे दें। खुदा के लिए, बहुत मासूम बच्ची है ये, ढूंढे इसे। अब खुद देखे कितनी प्यारी बच्ची है मेरी। ये ले तस्वीर, ज़ारा नाम है इसका। तो फिर अब क्या होगा मेरा मैलिक टीचर जी? सबसे पहले कानूनी तौर पर तुम्हें आजाद करवाना जरूरी है ज़हरा, ताकि आज के बाद तुम्हें यहाँ से कोई न ले जा सके। इसके बाद तुम्हें मैं स्कूल में दाखिल करवाऊंगी। यहाँ पर वो सारी बुक्स हैं जो तुम्हें बहुत पसंद थी। आज के बाद तुम्हें यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्या मैं यहाँ पर झूले भी ले सकती हूँ? तुम यहाँ झूले भी ले सकती हो, यहाँ जो तुम्हारा जी चाहेगा वो खा सकती हो, अपनी पसंद की किताबें पढ़ोगी, जी भर के खेलोगी, कूदोगी, एंजॉय करोगी। ज़हरा। हाँ, फिर देख लेंगे, जो भी होगा सब देखा जाएगा। अब बहुत टाइम हो गया है, सो जाना चाहिए। बस थोड़ी देर और बातें करते हैं टीचर जी। नहीं मेरी जान, सुबह पहले हम इस काम से फारिग हो जाएं, फिर सारा दिन बातें करेंगे, ठीक है ना? चलो प्यारे बच्चों की तरह सो जाओ। ठीक है, सो जाते हैं। तो फिर गुड नाइट। ये लें सर। लाओ। शुक्रिया आगा, ये वाली ब्रेड बहुत मजेदार है कसम से। खाने के लिए साथ पोर्क भी है। हेलो बाबा, आजाद और मैलिक ने ज़हरा को ढूंढ लिया है और वो उसे साथ लेकर यहाँ से भाग गए हैं। आप फिक्र न करें, मैं देखता हूँ वो आखिर कहाँ तक भाग कर जाएंगे मुझसे। बात सुनो, जो होगा देखा जाएगा देवरान। लड़की छीन कर ले आओ, ये हमारी इज्जत का सवाल है। माँ जी, वो इतना आगे बढ़ गया है कि उस उस्तानी के साथ मिलकर हमारे खिलाफ हो गया है। ये बहुत शर्म की बात है, क्योंकि आजाद को अपने ही खानदान की इज्जत के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था माँ जी। अब उसका इस घर पे कोई हक नहीं है माँ जी। माँ जी, आजाद थोड़ा जज्बाती है, आप उसकी दादी हैं, उसके मिजाज से वाकिफ हैं। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हारे बेटे की वजह से हम अपनी आंखें बंद कर लें ज़मुर्द? ये सब सुनने के बाद आजाद का इस घर और जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है। तुमने देखा नहीं क्या उसने अपने खानदान के साथ क्या किया है? माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? एक ही पल में आजाद को ऐसे आंख कैसे कर सकती है? आजाद भी तो हमारे साथ
दुश्मनों जैसा सलूक कर रहा है। मुझे उसके हक में अब एक भी बात नहीं सुननी। कहीं ये ना हो कि इसके बाद तुम्हारी भी ना सुनी जाए। हमें बिल्कुल भी वक्त जाया किए बगैर उस उस्तानी का कुछ ना कुछ करना होगा माँ जी। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो जलान बेगम। बिस्किट लेंगे क्या आप? नहीं, बहुत शुक्रिया। कादिम आगा, मेरी बात सुनो समी, तुम्हारी बेटी हद से बढ़ गई है और तुम ऐसे बाप होके आंखें बंद किए बैठे हो। तुम्हारी बेटी ने हमारे घर की इज्जत खाक में मिला दी और पुलिस को हमारे खिलाफ रिपोर्ट की, लेकिन फिर भी मैं खामोश रहा। हमारे घर में हो रही शादी रुकवाने के लिए उसने हर मुमकिन कोशिश की और फिर यहां तक कि वो हमारे घर की बहू को भगा कर ले गई। अब यह मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। तुम अच्छी तरह जहन में बिठा लो कि अब हम खामोश नहीं रहेंगे और तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अपनी बेटी को खुद समझाओ, उसे यहां पर बुलाओ और ये मसला खत्म करो। नहीं तो यहां का कानून मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर तुम जानते हो समी। हाँ, जानता हूं, तुमसे बेहतर ही जानता हूं मैं। बल्कि मैं तो वो सब भी अच्छी तरह जानता हूं जो तुम नहीं जानते कादिम। मेरे एक साइन से क्या क्या हो सकता है तुम ये बहुत अच्छी तरह जानते हो ना। यकीनन तुम कोई गलती नहीं करोगे, ना ही तुम और ना ही कोई और करेगा। मैं तुम्हारी तरह का इंसान नहीं हूं जो अपनी ही औलाद को अपने ही हाथों आग में फेंक दे। मैं ऐसा जालिम और बेरहम बाप नहीं हूं कादिम आगा, समझे तुम। समी, इन्होंने सच में हमारी बेटी के साथ कुछ कर दिया तो? अगर इन्होंने कुछ भी किया तो इनके साथ अच्छा नहीं होगा जारान। तुम परेशान मत होना, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं स्कूल के प्रिंसिपल से बात करने जा रहा हूँ। मैलिक को जल्द से जल्द यहाँ लाना जरूरी है क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। समझ गई तुम? बहुत बड़ा मसला है। माँ, ये तुमने क्या कर दिया अली? उस लड़की को भागने में मदद क्यों की तुमने? देखा तुम्हारे भाई के साथ वो क्या सलूक करेंगे। उसके हर हक से महरूम कर देंगे उसे, वो भी सिर्फ उस लड़की की वजह से। और उस लड़की को भी जान से मार देंगे। अब तो खुश हो ना तुम? हाँ, सब कुछ पहले से अच्छा हो रहा है ना? माफ कीजिएगा प्रिंसिपल साहब, मैंने आपको तंग किया। मैलिक ने स्कूल से छुट्टियों की इजाजत ली थी क्या? हाँ जी, कल ही इजाजत ली थी। क्यों, कोई मसला हुआ है? असल में बहुत बड़ा मसला है प्रिंसिपल साहब। मैलिक एक बहुत बड़े मसले में पड़ गई है। आपको इतना तो पता ही है कि ये किसी की जिंदगी का सवाल है, मगर ये मसला बाकी मसलों से थोड़ा मुख्तलिफ है। ये बात वो समझती नहीं। वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ,
आपसे एक बाप होने के नाते रिक्वेस्ट है, मेरी बेटी को वापस बुला लीजिए। अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो वो वापस आ जाएगी और आपकी इजाजत के बगैर वो मजीद वहां नहीं रह पाएगी। यही उसके हक में बेहतर है। आपको इतना तो पता ही है कि ये किसी की जिंदगी का सवाल है, ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अल्लाह की दी हुई जान को घर का मसला बना लेना कहाँ लिखा है न्यूजन? हमारा आखिरी फैसला यही है इब्राहिम अफंदी। सारे पाना चाहे मुझको ऐसी चुप लगी मैं क्या कहूँ, सारे पाना चाहे मुझको ऐसी चुप लगी मैं क्या कहूँ। कोई न जाने कोई न माने, मांगे हर कोई मासूम इतनी बड़ी ज्यादती को कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? ये मसला एक इंसान का नहीं बल्कि एक खानदान का है। ये मालिक की जिंदगी का सवाल है। अल्लाह तुम्हें तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। छोड़ो, बचाओ मुझे फरमान। रुको, मत बैठना, ये आदमी तुम्हें अगवा करके ले जा रहा है। ज़हरा को जान से मारने का हुक्म दे दिया है। मुबारक हो। लगता है इनको ज़हरा का पता चल गया है। राशिद, आंखें खोल कर रखना, ज़हरा यहीं कहीं पर है। वो तुम मतलब हमें अकेला छोड़ के जाना चाहते हो? अगर देवरन में से कोई यहाँ आ गया तो? हाँ हाँ बिल्कुल। आजाद भाई आ जाए ना, मत जाएं। तुम इतना इसरार कर रही हो तो रुकना ही पड़ेगा। आप खुश हो ना? चलो आ जाओ अंदर। थक गई हो तुम, थोड़ा आराम कर लो। चलो। देखो जरा, ये चाय है। कहाँ फंस गए हम लोग? ये काम करना ही होगा आगा, हर हाल में। हाथ आकर भागे वो लोग। ये सब कुछ तुम्हारी बेटी का किया धरा है राशिद। उसकी वजह से आज हम जलील हो रहे हैं यहाँ पर। हाँ, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। मेरी बात सुनो, ये मसला अब तुम्हारा नहीं हमारा भी है। हमें अब क्या करना है मैंने सोच लिया है। क्या करेंगे अब आगा? मैं नहीं, तुम करोगे राशिद भाई। मैं करूंगा? क्या करना है मुझे? यानी अब हम लोग कानून की मदद लेंगे। अब इस मसले पर मजीद बात करने का वक्त गुजर चुका है। इब्राहिम अफंदी, उसने हमारी कई नस्लों की इज्जत खाक में मिला दी, तुम जानते हो ना। अब उन लोगों की मुआफी के लिए कुछ नहीं बचा यहाँ। अस्तगफिरुल्लाह। मैं जानता हूँ, लेकिन आप भी एक बात जान लें, हर चीज पर अल्लाह कादिर है। अल्लाह हमेशा बंदों को नियत का सिला देता है। जैसी इंसान की नियत होती है उसका अमल भी वैसे ही होता है। अल्लाह सबकी नियत अच्छी करे।
मगर बाज दफा हम अच्छी नीयत से कोई काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम गलती पर होते हैं। मेरे ख्याल में शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने सोचने की सलाहियत भी दी है। इंसान जो करने का इरादा करता है उसे मुकम्मल करना चाहिए। कोई गैर है या अपना, सब इंसान है। इसलिए इंसान जो भी करता है उसके अपने ही माल होते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो कुछ भी आपने फैसला किया है ये ठीक है क्या? मैं क्या बताऊं, खुद से पूछो इब्राहिम अफंदी। घर में सबसे बड़े होने के नाते किसी एक के हक में यकतरफा होकर फैसला कर दूं ये मुझे सेब नहीं देता। किसके हक में फैसला करूं, हाँ, और किसके हक में ना करूं? इब्राहिम अफंदी, सब भुलाकर गलती कर दूं? मैंने सिर्फ इस घर के लिए नहीं बल्कि पूरे खानदान की बेहतरी के लिए ये फैसला किया है। कई बड़े, कई अकल वाले मुझसे सवाल करेंगे, क्या जवाब दूंगी उन्हें? इसलिए तुम भी सोच समझ कर बात करो मुझसे। अगर सब कुछ भूलकर किसी एक के हक में फैसला कर दूं तो मुझे कौन बड़ी कहेगा? एक बात पूछना चाहता हूँ, आप इस घर की सबसे बड़ी हैं। आप ही की वजह से ये घर है और इस घर के अफराद और सब आपकी फरमाबरदारी में कहना मान रहे हैं। वो सोचते हैं ऐसा करके जन्नत कमा रहे हैं। मैं इब्राहिम अफंदी आपकी बात अच्छी तरह समझ रही हूँ, मगर मैं ऐसा जिंदगी भर नहीं करूंगी, कभी भी नहीं, क्योंकि ये हमारे खानदान और उसके मर्तबे के खिलाफ है। तुम चाहते हो कि हम अपने सदियों पुराने कानून तोड़कर रख दें। मैं आने वाली नस्लों को क्या मुंह दिखाऊंगी बताओ? मैं अपने बड़ों की इज्जत और उसूलों के अलावा कुछ नहीं जानती। जानती हैं आप न्यूजन बेगम, जानती हैं। मुझे यकीन है कि आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि एक जान की कीमत क्या हो सकती है। हम सब मुसलमान हैं न्यूजन बेगम। अल्लाह जरूर पूछेगा क्या हमारे अमाल अच्छे थे या बुरे। अल्लाह ने आपको ताकत दी है, बेशुमार मालो दौलत दिया है, लेकिन अल्लाह को भी याद रखना चाहिए। अल्लाह के अहकामात को भुलाकर क्या हमें एक इंसान की जान ले लेनी चाहिए? अभी भी इस गफलत से जाग जाइए, क्योंकि आखिरत में इन सब कामों का हिसाब देना होगा। वहाँ आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं होगा। कैसे दे पाएंगे आप? एक मासूम की जान का हिसाब कैसे दे पाएंगे? हर चीज का हिसाब होगा, देख लेना। इस उम्र में किए गए गलत फैसलों का हिसाब अल्लाह के हुजूर कैसे देंगी आप? अभी भी आपके पास वक्त है, बदल दीजिए इस फैसले को। इब्राहिम अफंदी, आप सच्चे हैं, सच कह रहे हैं, लेकिन हमारी इज्जत का मसला है, इसलिए घर के मसलों का मुझे खुद ही कोई ना कोई हल निकालना होगा। अल्लाह की दी हुई जान को घर का मसला बना लेना कहाँ लिखा है न्यूजन? हमारा आखिरी फैसला यही है इब्राहिम अफंदी, आप इसमें मत आए। चाय पिए, हमारे साथ बैठे, हम हाजिर हैं। हमारे घर का दरवाजा हर वक्त खुला है आपके लिए। ठीक है न्यूजन बेगम, अगर आपने एक मासूम की जान ली तो फिर मैं दुआ करूंगा कि हमेशा के लिए आपके घर का सिर्फ दरवाजा ही आबाद रहे। तो फिर हमारी तरफ से खुदा हाफिज इब्राहिम अफंदी। ज़हरा किरमन को अगवा करने के जुर्म में आप पर केस किया गया है। क्या?
इस बच्ची के लिए एक अलग घर का इंतजाम हो सकता है मलिक मैडम, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ज़ारा को हमारे पास रहने दें। मेरे ख्याल में ये बेहतर रहेगा। पहले आप अपने वकील से बात कर लें, फिर आप ज़ारा को यहाँ से ले जा सकती हैं। समझ गई मैं, इसे मैं अपने साथ ही रखूंगी। आपके ताउन का शुक्रिया। वेलकम। चलो मेरी जान। कुछ समझ नहीं आ रही, इस मसले का क्या हल निकाले हम लोग। लेकिन मैं इसका हल जानती हूँ। चलो भी। चलो देखते हैं। हेलो सर। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? ज़हरा किरमन को अगवा करने के जुर्म में आप पर केस किया गया है। क्या? ये क्या कह रहे हैं सर? इसी मसले के लिए तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। अगर बच्ची को अगवा किया होता तो हम यहाँ आते। मेरे पास आप दोनों के अरेस्ट वारंट आ चुके हैं सर। ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे सर। नहीं, छोड़ दे इनको। मुझे किसी ने भी अगवा नहीं किया है। ज़हरा, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा हमें, ठीक है ना? टीचर जी,
चलो मेरे साथ कमरे में। चलो बेटी आ जाओ। अरे वाह, हमारी बेटी आखिर मिल ही गई। ठीक तो हो ना तुम? आपका बहुत शुक्रिया मैडम। कोई बात नहीं। वो मैडम ये अपनी बेटी से कुछ बात करना चाहता है, थोड़ा टाइम देंगी आप? क्यों नहीं। शुक्रिया। इधर आओ, आओ बैठिए। ओ ज़ारा, बड़े बड़े काम करने वाली छोटी ज़ारा। सब कुछ बता दूंगी मैं बता दूंगी कि आप लोग मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो। खामोशी से बैठ जाओ। बता दो, जो चाहती हो वो बता दो। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। हाँ, वो जो तुम्हारी प्यारी सी टीचर है ना मैलिक, कभी स्कूल नहीं आ पाएगी। अपनी सारी जिंदगी में कभी टीचर नहीं बन सकेगी। दादी माँ से बात करने के लिए या कुछ भी कहने के लिए बाकी नहीं रहा। वो जो तुम्हारी प्यारी सी टीचर है ना मैलिक, कभी स्कूल नहीं आ पाएगी। अपनी सारी जिंदगी में कभी टीचर नहीं बन सकेगी। यहां तक कि उसका घर, उसकी जान, बल्कि इस दुनिया से ही हमेशा के लिए गायब कर दूंगा मैं उसे। तुम्हारा वो भाई पैरफिन और सारा खानदान, कोई भी नहीं बचेगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब तुम ही देखो ज़ारा, तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जान जाएगी। और हाँ, अगर तुम हमारे साथ खामोशी से घर चलोगी और बाबा की शिकायत नहीं लगाओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोच लो तुम ज़ारा, हमारी शिकायत लगाओगी या हमारे साथ चलोगी? ज़ारा, बेटी, चलो मेरी प्यारी बेटी, देखो आगा बहुत अच्छे इंसान हैं। चलो चले, चलो वापस अपने घर चलते हैं। मैं अगर वापस जाऊंगी तो मेरे साथ क्या किया जाएगा वहाँ पर? फरमान भाई को तो कुछ नहीं कहेंगे ना? नहीं बेटा नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम वापस घर जाओगी, घर में सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं, और फिर ससुराल में तुम सुकून से रहोगी, कोई मसला भी नहीं होगा। और वैसे भी बेटी सब जानते हैं कि उस टीचर ने तुम्हें बहकाया था, तुमने खुद ऐसा नहीं किया है ना? सबको पता है उसका, घर में भी सब लोग जानते हैं उसे, है ना देवरान? हाँ देखो बेटा, सबको माफ कर देंगे, सबको माफ कर देंगे। लेकिन बाबा, मेरी टीचर का तो कोई भी कसूर नहीं है। वो बाबा को छोड़कर चली गई थी ज़ारा। बाबा तुम्हारी वजह से परेशान हो रहे थे, कह रहे थे न जाने इतने बड़े शहर में मेरी बेटी किस हाल में होगी। जानती हूँ, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ भागने की वजह से। तुम अकेली भागी थी क्या? हाँ, अकेली ही भागी थी, लेकिन अब मैं बाबा के साथ घर जाना चाहती हूँ। ज़हरा बेटी, क्या तुम डर की वजह से ऐसा कह रही हो? नहीं, और मैलिक टीचर और आजाद भाई ने मुझे भगाया नहीं था, बल्कि वो तो खुद मुझे ढूंढ रहे थे, क्योंकि मैं घर से भाग गई थी।
और जब मैं उन्हें मिली तो वो लोग मुझे छोड़ने के लिए आ रहे थे। मेरा मतलब है उन्होंने मुझे नहीं भगाया था। तुम्हें किसी किस्म का डर या खौफ तो नहीं? बोलो। नहीं नहीं, मुझे कोई डर नहीं और डरने की कोई वजह भी नहीं है। मैं तो शर्मिंदा हूँ और अफसोस है मुझे भागने की वजह से। लेकिन बेटी, मुझे तो लगता है तुम बहुत डरी हुई हो और किसी के दबाव में आकर ऐसा कह रही हो। इसीलिए मुझे तुम्हारे रवैये पर शक हो रहा है। अगर कोई ऐसी बात है तो बता दो मुझे। नहीं तो हमें यहाँ से जल्द घर जाना है बस, और कोई बात नहीं है। तो ठीक है फिर, लेकिन आइंदा ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि हर दफा किस्मत साथ नहीं देती। माँ बाप को परेशान करना अच्छी बात नहीं। सुना तुमने? मैं आप लोगों के यहाँ से जाने के कागजात तैयार कर देता हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझसे मिलकर जाइएगा। ठीक है, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, अल्लाह आपकी सारी परेशानियां दूर करे। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। खुदा के लिए आजाद भाई को और मलिक टीचर को यहाँ से जाने दें, मेहरबानी करें। ठीक है, जैसे तुम कह रही हो सब वैसा ही होगा। ठीक है। मैं पागल हो जाऊंगी आजाद, मैं सच में पागल हो जाऊंगी। तुम्हें खुद को संभालना होगा मलिक। अगर तुम अभी से हिम्मत हार जाओगी तो ज़हरा का क्या होगा? मैं जानता हूं कि ज़हरा के साथ बहुत गलत हो सकता है। वो लोग ज़हरा को मार भी सकते हैं। झूठे रस्मों रिवाज हैं इन लोगों के। उसकी भेंट चढ़ा दिया जाएगा उसको। जुल्म करेंगे एक नन्ही जान पर। मैं जानती हूँ उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मुझे रब पर यकीन है उसे कुछ नहीं होगा। मैंने भी घर से भगाकर उसके साथ अच्छा नहीं किया। ऑफिसर, हमारे खिलाफ जिन लोगों ने रिपोर्ट की है वो ही इस छोटी बच्ची को मार डालेंगे। प्लीज हमारी मदद करो, हमें निकालो यहाँ से। जी सर, चाहिए अंदर। बहुत शुक्रिया। हेलो मलिक मैडम, तुम्हें बच्ची को भगाना नहीं चाहिए था। एक टीचर भी ऐसा कर सकती है। वो तो खुदा का शुक्र है कि ज़हरा मिल गई। अब वो बखुशी हमारे साथ घर जा रही है। दोबारा ऐसी गलती करोगी तो इससे भी बुरा होगा। देवरान, आजाद, तो तुम भी यहाँ पर ही हो। कैसा लग रहा है यहाँ सुलाखों के पीछे रहना? हाँ, क्या चाहते हो तुम उस छोटी बच्ची से? क्या तुम्हें इसका हिसाब देना होगा? मेरी बात सुनो मलिक मैडम, वो नाफरमान ज़हरा है ना, घर जा रही है और सजा भी भुगतेगी। कान खोल कर सुन लो तुम। देवरान, ऐसा मत करो हमारे साथ। हमारे साथ दुश्मनों जैसा सुलूक मत करो। तो क्या करूं? हाँ, अब हम दुश्मन ही हैं। अब तुम कभी भी घर में नहीं आ सकते। दादी माँ भी तुम्हें नहीं चाहती, समझे? आज के बाद हम दुश्मन ही हैं आजाद। और हाँ, और एक बात और कान खोलकर सुन लो कि राशिद केस वापस नहीं लेगा। तुम लोग अब यहीं रहोगे। और हाँ, सर्दी वर्दी हो तो बताना, समझ गए? ठीक है, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज मलिक मैडम। आप दोनों का शुक्रिया। कोई बात नहीं। सर मेरी बात तो सुने। प्लीज ज़हरा को इन जालिम लोगों के साथ मत भेजे। प्लीज ऑफिसर। प्लीज।
बहुत शुक्रिया, नाराजी हो आपसे। चलो आओ। मलिक टीचर और आजाद भाई को ये कब निकालेंगे? मैं एक दफा उनसे मिलना चाहती हूँ। मैंने उनके लिए ऑफिसर से बात कर ली है। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, उनको भी छोड़ देंगे। बस एक दफा उनसे मिलने दे मुझे। मैं उन दोनों से मिले बगैर नहीं जाना चाहती हूँ। बेटी, मेरी प्यारी बेटी, हम लेट हो रहे हैं, हमें जल्दी चलना चाहिए। हाँ, अभी जाकर उनके हाथ चूमते हैं। हाँ? आओ आओ बेटी। चलो बेटी, चलो। चले? आओ। चलो। माँ जी, देवरान ने ज़ारा को ढूंढ लिया है, वो घर आ रहे हैं। आजाद के बारे में बताया उसने? मैं अब देवरान से उस गद्दार आजाद के बारे में पूछती क्या? आप ठीक तो हैं? संभालें खुद को ज़ुमुर्द बेगम, हिम्मत करें। क्या कह रही है? क्या मतलब है आपका? ऐसा कैसे कह सकती हैं? ठीक ही तो कहा है, वो नहीं रहा काबिल अब। तुम क्या बकवास कर रही हो बेला? सीधी सीधी बात करो इंसानों की तरह। आजाद और उस्तानी पकड़े गए हैं। राशिद भाई ने इस्तांबुल पुलिस स्टेशन में उसकी बच्ची को अगवा करने के जुर्म में केस किया था। बेगम, सब्र करें। अब तू ही मदद कर मेरी। संभालें खुद को, मत रोए। हम जा रहे हैं बैरफिन। एक मिनट, तुमने क्या कहा? हम जा रहे हैं? क्या सच में? ज़हरा नहीं मिलेगी, हमें भाग जाना चाहिए। बैग तैयार कर लो, ज्यादा चीजें मत डालना, समझी? ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो अब? आधे घंटे तक आ जाऊंगा। सुलेमान से कुछ पैसे उधार ले आऊं। वो मत जाओ ना। समंदर का रंग नीला होता है, इसलिए हम इसमें नीला रंग भरेंगे। आपने समंदर देखा है क्या? नहीं, नहीं देखा, मगर बहुत जल्द देखूंगी। बैरफिन भाभी। हाँ, समंदर नीले रंग का होता है ना? ज़हरा आपा ने बताया था। हाँ, नीला होता है। बैरफिन भाभी, ज़हरा आपा ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, तुम उसकी फिक्र मत करो। घर से भागकर वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम सबको मुसीबत में डाल गई वो। देखते हैं क्या होता है। तुम्हें छोड़कर चली गई है वो। नहीं, ज़हरा आपा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तो फिर अब कहाँ है तुम्हारी ज़हरा आपी? हाँ, कहाँ है? क्या अब वो कभी नहीं आएंगी? आप झूठ बोल रही हैं। ज़हरा आपा मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकती। मुझे पता है कि वो वापस आ जाएंगी, मुझे पढ़ाएंगी, मेरे बाल भी ठीक करेंगी। कहाँ रह गए थे फरमान? कुछ देर और ना आते तो मुझे कुछ हो जाता। चलो अब फरमान, चलो भी। पहले अम्मी आ जाएं, उनको बता के फिर चलते हैं। फरमान, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ रही हूँ और तुम अभी भी अपनी माँ बहन का सोच रहे हो? माँ जी, अब क्या होगा? आजाद जेल में है, वहाँ कुछ करें ना आप, खुदा के लिए कुछ करें। आजाद अगर उस उस्तानी के चक्रों में ना पड़ता तो आज हमें ये दिन देखना नसीब ना होता। ज़मुर्द, आप भी अगर उस छोटी सी बच्ची पर जुल्म के पहाड़ ना तोड़ती तो हमें भी ये दिन ना देखने पड़ते आपकी वजह से। आजाद भाई की कॉल आई है, दादी माँ से बात करना चाहते हैं। दादी माँ से बात करने के लिए या कुछ भी कहने के लिए बाकी नहीं रहा।
हो ना, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। हाँ हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ देखिए, वो देवरान ज़हरा को लेके घर आ रहा है। माँ जी, आप दादी माँ को मेरा पैगाम दे दीजिएगा कि ज़हरा को कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप उन्हें समझाती नहीं कि इतने गुनाह नहीं करने चाहिए। चले अब कॉल बंद कर दें। ठीक है माँ, अब मैं फोन रख रहा हूँ। आजाद, माँ जी, मैं इस घर के असूलों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, मगर आजाद आपका पोता है, उसकी बात भी सुननी चाहिए। आजाद क्या कहता है क्या नहीं? अगर मैंने कुछ सुनना होता तो टेलीफोन पर ही सुन लेती। खत्म करो इस बात को। माँ ने जो कहना था कह लिया, मजीद तंग मत करो। तुमने तो शुक्र किया बेला कि तुम्हें बात करने का मौका मिल गया। मैं बात कर रही हूँ ना, मत बोलो तुम। हाँ, ठीक है। छोटी दुल्हन के बारे में तो इस तरह बात कर रही हो बेला। अगर उसकी जगह आपकी अपनी बेटी होती तो? अगर मेरी बेटी होती तो यही सजा देती ज़मुर्द। और वैसे भी इस घर में हर फैसला माँ ही करती है, और वो फैसला कर चुकी हैं। ज़हरा ने जो किया है उसकी सजा मिलेगी। अगर उसकी जगह मेरी बेटी होती तो खुद मार देती। जल्दी में किए गए फैसले गलत होते हैं। जमाल को भी इसी जल्दी में आपने सजा दिलवाई और अब उस बच्ची को दिलवाना चाहती है। ज़मुर्द बेगम, खामोश हो जाओ तुम सब। जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। कितना अच्छा हो गया। जैसे मैं चाहती थी। और कितना इंतजार करना होगा फरमान? अम्मी के आने तक। खुदा के लिए अब चलो यहाँ से फरमान, बाद में कर लेना फोन पर बात अपनी अम्मी से। हम पहले भी ऐसी गलतियों की वजह से पकड़े जा चुके हैं, तुम्हें याद है ना फरमान? खुदा के लिए अब चलो, मुझे यहाँ से ले चलो फरमान। बाद में अपनी अम्मी से टेलीफोन पर बात कर लेना। चुप कर जाओ बैरफिन, खुदा के लिए चुप कर जाओ एक बार। क्यों चुप कर जाऊं फरमान? मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी टूट जाए। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम फरमान? आपा का फोन है। हेलो गुलशन। फातिमा खाला। क्या हुआ फातिमा बहन? गुलशन, देवरान ने ज़हरा को ढूंढ लिया है और यहाँ लेकर आ रहा है। आजाद और उस्तानी को पुलिस ने पकड़ लिया है। पता नहीं अब क्या होगा। अब मैं बंद करती हूँ, किसी को पता ना चल जाए। मजीद कुछ पता चला तो तुम्हें बता दूंगी। अम्मी क्या हुआ आपको? कुछ बोले ना अम्मी, क्या हुआ? ज़हरा को ढूंढ लिया है देवरान ने, लेकर आ रहा है। फरमान, अब वक्त नहीं है। खुदा के लिए जल्दी करो, अब भाग जाते हैं यहाँ से। जल्दी करो। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। फरमान, अगर तुम अपनी बहन को मरवाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से वो मारी जाए फरमान, तो आज के बाद तुम्हारी जबान पर माँ कभी ना सुनूं मैं। भाई गाड़ी जरा तेज चलाओ।
फरमान बेटा, हमें छोड़ के चले जाओगे? अम्मी, मैं ज़हरा को इस्तांबुल ढूंढने जा रहा था। मेरा यकीन करें, मैं कहीं नहीं भाग रहा था। उठो बैरफिन, मेरे साथ चलो। ठीक है फरमान, मैं जरा अपना सामान पकड़ लूं। चलो। छोड़ दो सामान को, तुम्हारे घर जा रहा हूं। ज़हरा भी वहीं आएगी। मैं भी देखता हूं कि वो क्या फैसला करते हैं। पागल तो नहीं हो गया तुम? ये क्या कह रहे हो फरमान? हाँ, हो गया हूं पागल। पागल हो गया हूं बैरफिन। चलो, हम हवेली जाएंगे। उठे अम्मी, आप भी साथ चलें। चलें अम्मी, जल्दी करें। चलो तुम भी। कहा ना, चलो मेरे साथ। मलिक मैडम, बच्ची ने एतराफ़ कर लिया है कि वो अपने बाबा के साथ घर चली गई है और मुजरिम के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है जिसकी बुनियाद पर मुजरिम को कोई सजा मिल सके। यानी कि कानूनी तौर पर कुछ नहीं हो सकता। देखिए, ज़हरा मेरी स्टूडेंट है। उसे स्कूल से हटाकर उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है ऑफिसर। उसने खुद किसी बात का एतराफ़ नहीं किया। इसी वजह से कानून कुछ नहीं कर सकता और हमारे हाथ इसी कानून की वजह से बंधे हुए हैं। देखें मलिक मैडम, अगर आप इस मामले में ज्यादा उलझी तो ये आपके लिए खतरनाक होगा। मालिक, तुम चुप करोगे जरा? सर मुझे बताइए, हमें यहाँ से निकलने के लिए अब क्या तरीका अपनाना होगा? देखिए, मैं आपको जल्द से जल्द यहाँ से निकलवाने की कोशिश करूंगा, मगर इस कार्रवाई में कितनी देर लगती है इसका कुछ पता नहीं। बेहतर यही है कि आप लोग सब्र से काम लें और इंतजार करें। ठीक है। बैरफिन, तुम कहाँ जा रही हो? तुम इसी घर में रहोगी। अम्मी, आपा घर पर ही होंगी क्या? मैं आपा के लिए बहुत उदास हूँ। आपा ठीक तो है ना अम्मी? फरमान रुको। फरमान, हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं बचेगा। मेरी मानो, भाग चलते हैं यहाँ से। जाओ बैरफिन, जहाँ जाना चाहती हो जाओ। मैं ज़हरा को मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम जाना चाहती हो तो जाओ। फरमान, मत जाओ। माँ जी, मैंने सालों आपकी खिदमत की है। कुछ भी कर ले, मुझे मार दे, जो भी सजा देगी मुझे कबूल है। माँ जी, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दे, उसका कोई कसूर नहीं। ज़हरा भाग गई है और उसने भागकर हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। अपनी बेटी को तुमने फिर यही सिखाया होगा कि कैसे भागना है। अपनी बेटी बैरफिन को भी आपने सिखाया था क्या बेला बेगम? बेटी बैरफिन, किसकी औलाद कैसी है मैं सब जानती हूँ। किसने किसको क्या सिखाया है सब कुछ जानती हूँ गुलशन। हमारी नाफरमानी जिस किसी ने भी की, वो लोग हमेशा हमारे पाँव में पड़े रहेंगे। ज़हरा ने घर से भागकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। उसके इस किए की सजा उसकी जिंदगी की सांसों को खत्म करके पूरी होगी। अब तुम लोग जा सकते हो। माँ जी, तरस खाए मुझ पे। माँ जी, मेरी ज़हरा को बख्श दे। अगर सजा देनी है तो मुझे दी जाए, मेरा कसूर है। इंतजार करो, तुम लोगों की बारी भी अनकरीब है। यहाँ आओ। किधर मर गए सब? जी जनाब। बाहर निकालो इन्हें। ठीक है।
बेरफिन, तुम कहाँ जा रही हो? तुम इसी घर में रहोगी। ज़हरा ने भागकर सब रिश्ते खाक में मिला दिए। मेरे खुदाया, मलिक ने कई घंटों से मुझसे बात नहीं की। क्या करूं मैं? ज़ैनब को कॉल करो, जो भी हो रहा है उसे पता है, बता देगी तुम्हें वो। ज़ैनब, जानान आंटी। ज़ैनब बेटी कहाँ हो तुम? मलिक मुझे कॉल नहीं कर रही। मलिक ठीक है। कुछ हुआ तो नहीं ना उसे? बहुत परेशान हूँ मैं उसके लिए। फिक्र ना करें जानान आंटी, मलिक को बच्ची अगवा करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। वो लोग ज़हरा को लेकर वापस आ रहे हैं। मैं सब अरेंजमेंट्स कर रही हूँ, आप फिक्र ना करें। मैं अब फोन बंद कर रही हूँ। अब क्या हुआ जानान बेगम? मलिक अरेस्ट हो गई है सभी। देवरान ज़हरा को साथ लेकर यहाँ वापस आ रहा है। हाँ, पता नहीं। क्या हुआ लड़की? चलो आगे चलो, चलो। आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। समी, समी कुछ तो बोले। अपनी बेटी को जेल से निकालने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं गवाह बनूंगी। पुलिस को जाकर सब कुछ बता दूंगी। मलिक उस बच्ची को इसलिए बचा रही है क्योंकि ये उसका फर्ज है। नहीं है, ये उसका फर्ज नहीं है बेगम। दूसरों के काम में टांग अड़ाई है। अब वो जिए या मरे इससे क्या? क्यों सोच रही हो तुम? कानून की नजर में सब एक बराबर हैं। चाहे वो बूढ़ा है या बच्चा है, सब एक जैसे हैं। उसने एक खानदान की लड़की को घर से भगाया है, जो कि सरासर गलत है। मलिक को क्या पड़ी थी कोई अपनी बेटी के साथ कुछ भी करे? क्या मतलब है? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो वहाँ मर भी जाए तो? वो वहाँ मर ही जाए तो अच्छा है। अगर वो फिर यहाँ आ गई तो फिर मसले पैदा करेगी। किरमन घराने के लोग अब उसे यहाँ चैन से नहीं रहने देंगे। उसकी जिंदगी को अब यहाँ खतरा है। तुम समझ रही हो ना? तुम अपनी बेटी को वहाँ मरने दोगे, ऐसा ही है ना? यानी तुम अब उसे जेल से नहीं निकलवाओगे? बेटी ने एक बच्ची को घर से भगाया था, बहुत बड़ा जुर्म है ये। सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। उसने उस 2 कौड़ी की लड़की के पीछे हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। ज़हरा कोई 2 कौड़ी की लड़की नहीं है समी साहब। वो लड़की जैसा आप समझते हैं वैसी नहीं। वो तुम्हारी। हाँ, क्या मेरी? वो तुम्हारी नवासी है। अपन सारे पाना चाहे मुझको हूँ, ऐसी चुप लगी मैं क्या कहूँ। सारे पाना चाहे मुझको हूँ, ऐसी चुप लगी मैं क्या कहूँ। कोई
ज्यादती को कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? ये मसला एक इंसान का नहीं बल्कि एक खानदान का है। ये मैलिक की जिंदगी का सवाल है। अल्लाह तुम्हें तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। छोड़ो, बचाओ मुझे फरमान। रुको, मत बैठना। ये आदमी तुम्हें अगवा करके ले जा रहा है। ज़हरा को जान से मारने का हुक्म दे दिया है। मुबारक हो। लगता है इनको ज़हरा का पता चल गया है। राशिद, आंखें खोल कर रखना, ज़हरा यहीं कहीं पर है। वो तुम मतलब हमें अकेला छोड़ के जाना चाहते हो? अगर देवरन में से कोई यहाँ आ गया तो? हाँ हाँ बिल्कुल। आजाद भाई आ जाए ना, मत जाएं। तुम इतना इसरार कर रही हो तो रुकना ही पड़ेगा। आप खुश हो ना? चलो आ जाओ अंदर। थक गई हो तुम, थोड़ा आराम कर लो। चलो। देखो जरा, ये चाय है। कहाँ फंस गए हम लोग। ये काम करना ही होगा आगा, हर हाल में। हाथ आकर भागे वो लोग। ये सब कुछ तुम्हारी बेटी का किया धरा है राशिद। उसकी वजह से आज हम जलील हो रहे हैं यहाँ पर। हाँ, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। मेरी बात सुनो, ये मसला अब तुम्हारा नहीं हमारा भी है। हमें अब क्या करना है मैंने सोच लिया है। क्या करेंगे अब आगा? मैं नहीं, तुम करोगे राशिद भाई। ये बताओ, तुम्हारी घर से भागने में मदद किसने की थी? आ गए बाबा, आ गए। बस पहुंचने ही वाले हैं। आप घर पर हैं? सब लोग घर पर ही हैं ना? ठीक है, गुड। अम्मी, हमें बाहर क्यों निकाल दिया गया? आपा से क्यों नहीं मिलने दिया? तुम्हारी आपी कहीं बाहर गई हुई है मेरी बच्ची। अम्मी, वो आपा को सजा तो नहीं देंगे ना? पता नहीं मेरी जान। अम्मी जान, मेरे अल्लाह तू ही मदद करना। आपा, ज़हरा, आपा, ज़हरा आपा। कहाँ जा रही हो? यही रुक जाओ। खैरियत तो है गुलशन? क्या कर रही हो तुम यहाँ? राशिद, ज़हरा को छोड़ दो, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। क्यों मिलना है तुमने? हाँ क्यों? सारे पाना चाहे मुझको हूँ, ऐसी चुप लगी मैं क्या कहूँ। सारे पाना चाहे मुझको हूँ, ऐसी चुप लगी मैं क्या कहूँ। कोई न जाने, कोई न माने, मांगे हर कोई। मासूम हम, हाँ, मासूम तुम इतनी बड़ी ज्यादती को कैसे बर्दाश्त कर सकते हो?
ये मसला एक इंसान का नहीं बल्कि एक खानदान का है। ये मैलिक की जिंदगी का सवाल है। अल्लाह तुम्हें तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। छोड़ो, बचाओ मुझे फरमान। रुको, मत बैठना। ये आदमी तुम्हें अगवा करके ले जा रहा है। ज़हरा को जान से मारने का हुक्म दे दिया है। मुबारक हो। लगता है इनको ज़हरा का पता चल गया है। राशिद, आंखें खोल कर रखना, ज़हरा यहीं कहीं पर है। वो तुम मतलब हमें अकेला छोड़ के जाना चाहते हो? अगर देवरान में से कोई यहाँ आ गया तो? हाँ हाँ बिल्कुल। आजाद भाई आ जाए ना, मत जाएं। तुम इतना इसरार कर रही हो तो रुकना ही पड़ेगा। आप खुश हो ना? चलो आ जाओ अंदर। थक गई हो तुम, थोड़ा आराम कर लो। चलो। देखो जरा, ये चाय है। कहाँ फंस गए हम लोग। ये काम करना ही होगा आगा, हर हाल में। हाथ आकर भागे वो लोग। ये सब कुछ तुम्हारी बेटी का किया धरा है राशिद। उसकी वजह से आज हम जलील हो रहे हैं यहाँ पर। हाँ, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। मेरी बात सुनो, ये मसला अब तुम्हारा नहीं हमारा भी है। हमें अब क्या करना है मैंने सोच लिया है। क्या करेंगे अब आगा? मैं नहीं, तुम करोगे राशिद भाई। मैं करूंगा? क्या करना है मुझे? आगा, न्यूजन साहिबा ज़ारा को माफ नहीं करेंगी? नाफरमानी करने वालों को सजा जरूर मिलती है। तुम शायद वाकिफ नहीं हो यहाँ के असूलों से। तो फिर जो रिश्ता था वो खत्म हो गया? खत्म ही हो गया। अब उसको सजा से कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, तो ज़ारा को मार देंगे? आपसे बात की थी तो आपने मुझे कहा था कि... क्या बात की थी और क्या कहा था इसने तुमसे राशिद अफंदी? कोई भी बात करने से पहले ये बात सुन लो तुम। इससे पहले कि देवरान कोई वादा करे, हमने पहले ही कह दिया था कि घर से भागने का अंजाम क्या होता है। राशिद, क्या हुआ? क्या कहा माँ जी ने? बाबा कुछ तो कहे ना। ज़हरा की जान बख्श देंगे ना ये लोग? नहीं, नहीं ज़हरा। अम्मी, 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 एलिफ।
मैंने कहा था भाग जाओ। मैंने कहा था लेकिन फरमान ही नहीं माना अम्मी। कह रहा था जब तक ज़ारा का पता नहीं चलेगा हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। मुझे पहले ही पता था ऐसा ही होगा। डरपोक कहीं का फरमान। मैंने पहले ही कहा था छोड़ देगा वो तुम्हें। अब सारी जिंदगी तरसती रहना अपने शौहर के लिए। अम्मी जान, खुदा के लिए दादी माँ से बात करें, अदला बदला खत्म न करें। मैं फरमान के बिना जी नहीं सकती, खुदा के लिए। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। जिसके लायक हो तुम, वही रवैया तुम्हारे साथ किया जाएगा। अम्मी खुदा के लिए आप दादी माँ से बात करें। मैं फरमान के बिना नहीं जी सकती, हमें अलग मत करें। मैं फरमान के बिना मर जाऊंगी अम्मी, ऐसा मत करें। खुदा के लिए मेरी खातिर दादी माँ से आप बात करें। क्या करेंगे अली? ज़हरा की जान ले लेंगे क्या? तुम्हारा भाई भी जेल में है। बात हुई थी मेरी, मैंने पूछा था कि अब क्या करूंगी, तो उसने कहा ऐसा मत होने देना। मैं अकेली जान क्या क्या करूंगी, कैसे निपटूंगी इन सब से? करने के लिए तो बहुत कुछ था माँ। ना करते आप लोग मेरी शादी ज़हरा से। अब बैरफीन के गुनाह की सजा इसकी जान है। गुनाह का ज़ाला हो जाएगा, आपको सुकून आ जाएगा, मैं भी आजाद हो जाऊंगा। न्यूजन माँ जी, कैसे आई हो बेला? वो मैंने कहना था, ज़हरा अभी बहुत छोटी है, उसे तो किसी काम की समझ बूझ नहीं है। ये सब कुछ किया धरा उस उस्तानी का ही है माँ जी। आप ये सजा खत्म करके रिश्ता बरकरार रहने दें। क्या माफी मिल सकती है? क्या हुआ? पहले तो तुम मेरे हर फैसले पे राजी होती थी। बहुत ही बुरा हुआ। वो हमारे सामने ज़हरा को मारने के लिए ले गए और हम कुछ नहीं कर सके। यहाँ से निकलने के बाद तुम उधर नहीं जाओगी और ना ही कभी दोबारा ज़हरा का नाम लोगी। हम बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि ज़हरा को उनके शर से बचाए। मैं मरना नहीं चाहती, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे जाने